हम थिएटर को सिर्फ डांस तक ले आए, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका ज़िम्मेदार तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है, क्योंकि जब डांस आया तो मैंने कुछ अरसा काम किया। अभी तो माशाल्लाह मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। 16 साल में से 15 साल तो मैंने थिएटर किया ही नहीं। और आप शायद यकीन करें, पूरे 15 सालों में थिएटर पे 2 दफ़ा गई हूँ। मैंने ये शायद अपने उस्तादों से ही सीखा। तो थिएटर पे जो वल्गैरिटी आई, वो आई आउटडोर के लोगों से। क्योंकि ये पहले हम जब ये मैं आज को वो आज आपको जो मैं बात बता रही हूँ, ये शायद लोगों को अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही थी, या वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जब हम लोगों ने आउटडोर के फनकार लाने शुरू किए, डायरेक्टर्स ने और प्रोड्यूसर्स ने, कुछ प्रोड्यूसरों के फेवरेट थे, तो वो यहाँ के रिहर्सल नहीं करते थे, हम लोग करते थे 15 रिहर्सल्स, 14 रिहर्सलें। अब वो रिहर्सल में आप स्क्रिप्ट याद करते हैं और फिर आपने वही करना है जो स्क्रिप्ट में है। उस दौर में ये शुरू हुआ कि आउटडोर से जो लोग आए, उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं याद किया, क्योंकि वो आते थे सेंसर वाले दिन, यानी जिस दिन ड्रामा है, या एक आध रिहर्सल की। अब उनमें और हम लोगों में थोड़ा सा फर्क था। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जुगतें शुरू कर दी। जुगतों में हल्की सी पहले जूम आईनी, वो जो जूम आईनी था वो लोगों को मज़ा आया। फिर करते करते कुछ ऐसे आउटडोर के थिएटर्स के प्लेज आए जिसमें वल्गैरिटी थी, वो लोगों के कानों को और मज़ा आया। कुछ ख़वातीन ऐसी आईं जिनके हम लोग तो नौकरानी थे, तो हमारी ज़रूरत नहीं। मुझे याद है एक ड्रामे में मसूद अख्तर साहब ने मुझे नहीं पता था कि मैंने मेकअप नहीं करना, क्योंकि मेरा वो शायद तीसरा ड्रामा था। तो मसूद साहब ने मेरे सेट पे जाने के टाइम मेरे मुंह पे पूरा अपने हाथ से मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया। उन्होंने कहा यही लगेगा कि तुम नौकरानी जड़ी है वो मेकअप करी सी तो खराब हो गया। लेकिन मैं बड़ा रोई। अब मेरा तीसरा ड्रामा था कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया, मसूद अख्तर इतना बड़ा नाम। हाँ। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से, मुझे आज एहसास होता है कि उन्होंने मुझे जिस वक्त मेरे चेहरे पे हाथ फेरा, वो सारा मेरा गडमट सा मेकअप जब हो गया ना, तो वो कॉमेडी सी लग रही थी कि एक नौकरानी को क्या पता मेकअप का, या एक नौकरानी को महंगे कपड़ों का क्या पता। क्या अंदाजा। अभी थिएटर पे आप चले जाओ तो, अभी तो टीवी पे भी देख लें, खुदा की कसम नौकरानी में और मालकिन में कहीं फ़र्क नज़र आता है। बल्कि मैं तो इतने हैरान होती हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने मुनीरा साहब का ड्रामा किया था। मुनीरा साहब ने कहा, रूबी मैंने बड़ा चंगा लगता है कि तू नेल पॉलिश नहीं लगाती, लेकिन तेरे नाखून तो नहीं बड़े। मैंने कहा जी मैं समझी नहीं। उन्होंने कहा है कि नौकरानी के नाखून कभी बड़े नहीं होंगे, क्योंकि उसने सब्जी भी काटनी है, उसने सफाई भी करनी है। अब कौन सोचता है ऐसा। अब आप नौकरानी ने 1.5 लाख का तो सूट पहना हुआ है, और उसने क्या नेल पॉलिश लगाई हुई है और क्या उसकी ज्वेलरी है, कि मैं सोचती हूँ कि ये है खराबी की वजह। अच्छा वो तो ठीक है, ये वो तो इतनी अकल ही नहीं है ना, वो उसको प्रोडक्शन को समझते नहीं है। वो ये आप वाली बात है, रैंडम लोग हैं, प्रोडक्शन हाउसेस बना लिए। एक शुजात हाशमी का भी प्रोडक्शन हाउस है, आई थिंक वो भी काम करते होंगे, उनका अपना लेवल होगा, बाकी लोगों का अपना अरे होगा। शुजात हाशमी तो साहब, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये तो डिपेंड करता है अल्लाह कि किस लेवल के लोग मौजूद हैं। अब इसी स्टेज पे उमर शरीफ भी थे, सुबहान अल्लाह, अमानुल्लाह भी थे, सुहेल अल्लाह अहमद भी थे, अल्लाह। आप भी थी, हैं। इन लोगों ने तो कोई ज़ुबानी गुफ्तगू नहीं की, इन लोगों ने तो कोई लचरपन नहीं किया, मशहूर यही हुए। तो ये जो बाकी लोग हैं, इनको बाकायदा प्रमोट किया गया ना, और इन लोगों को किल किया गया। तो इसका जिम्मेदार क्या सिर्फ वो बंदा है जो ड्रामा बना रहा था, जो पैसे दे रहा था, या हम सब बहैसियत कौम जिम्मेदार हैं? हम सब जिम्मेदार हैं इस बात के। हम लोगों को पहले दिन रोक देना चाहिए था ठीक। कि आपने ये बात नहीं करनी। अब आपको शायद याद हो कि आज से 15 साल पहले आप तमाम ड्रामे उठा के देख लें, उसमें औरत की इज्जत की जाती थी। उसमें माँ को माँ, बहन को बहन, बेटी को बेटी, नौकरानी को पुत्र इधर आ ये काम कर, पुत्र है करना है। मतलब आपने अनवर अली साहब जैसे लोगों को देखा कि जिन्होंने हमेशा तू करके बात ही नहीं की, तुसी करके बात की। हमारे थिएटर पे जितना भी हमारे काम करने वाले थे, उन्होंने ख़वातीन की इज़्ज़त ही की।